Hi everyone, welcome to my channel Bright Brain EDU. So हमने लास्ट क्लास में किया था nouns, types of nouns, nouns on the basis of number, मतलब singular and plural nouns, and today we are going to do gender of nouns. But before I start with my session, I want all of you to like, share and subscribe my channel Bright Brain EDU. आप चाहें तो आप इस स्कैनर से मेरे चैनल को स्कैन कर सकते हैं और आप अच्छी अच्छी बहुत इजी वे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश सीख सकते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वर्कशीट्स पा सकते हैं एंड बियॉन्ड इंग्लिश आई हैव पोस्टेड माय जीके करंट अफेयर्स इन माय शॉर्ट्स. सो एक छोटा छोटा चेरी ऑन द टॉप आपको मिलता रहेगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. What is gender in nouns? अब ये जेंडर क्या होता है? जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं लिंग. अब ग्रामर में जेंडर एक तरीका होता है कि हम ये पहचाने कि क्या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो किस लिंग का है. और ये हम कैसे जानते हैं? एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक से. देखिए, अगर आपके सामने कोई खड़ा है, उसने स्कर्ट पहनी है, ब्यूटीफुल सी टॉप पहनी है, पिंक लिपस्टिक लगाई है, लॉन्ग हेयर है उसके, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक से बता सकते हैं दैट यस द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस. और यही अगर किसी के शॉर्ट हेयर है, टाई है, शर्ट है, ट्राउजर्स हैं, स्मार्ट शूज हैं, सो वी कैन से दैट यस ही इज अ बॉय. So what is basically a gender? In grammar, gender is a way of classifying nouns based on the characteristics of the living being they refer to. अब जो gender होते हैं ये indicate करते हैं कि जो particular noun है या pronoun है वो male है मतलब boy है, female है मतलब girl है, स्त्रीलिंग है, कॉमन जेंडर है. कॉमन जेंडर मतलब चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, एक कॉमन जेंडर होता है जो सबके लिए यूज होता है. या फिर न्यूटर जेंडर है. न्यूटर जेंडर बेसिकली उनके लिए यूज होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. लेट्स मूव फर्दर. टाइप्स ऑफ जेंडर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, neuter gender. Now we are going to study about these 4 types in detail. First आपका आता है masculine gender. Masculine से वर्ड याद रखेंगे मेल. ये वो नाउन्स होते हैं जो मेल्स को रेफर करते हैं. एग्जाम्पल बॉय, फादर, देन ग्रैंडफादर, ब्रदर, टाइगर. ये सब क्या है? ये मैस्कुलिन जेंडर है. पुलिंग. फेमिनिन जेंडर आपका आता है स्त्रीलिंग. वो नाउन्स जो फीमेल्स को रेफर करता है जैसे कि गर्ल, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, टिग्रेस. नाउ वी कम टू कॉमन जेंडर. ये वो नाउन्स होते हैं जो बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं. अगर मैं आपको बोलूं द टीचर इज कमिंग टू द क्लास, अब ये टीचर जो है ये मेल टीचर भी हो सकता है और ये टीचर एक फीमेल टीचर भी हो सकती है. सेम वे आई एम गोइंग टू द डॉक्टर. अब ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर एक मेल डॉक्टर भी हो सकता है और ये एक फीमेल डॉक्टर भी हो सकती हैं. या फिर अगर हम कुछ बहुत शैतानी करते हैं क्लास में तो हमारी टीचर क्या कहती है? कॉल योर पेरेंट्स. पेरेंट्स अगर वो स्पेसिफाई करें कॉल योर मदर तब तो समझ आ गया, ठीक है, फेमिनिन जेंडर है. लेकिन अगर टीचर ने बोला कॉल योर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में तो आपकी मदर भी हो सकती है और आपके फादर भी हो सकते हैं. तो वो नाउन्स जो दोनों मेल और फीमेल को रेफर करें उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट आपका आता है न्यूटर जेंडर. न्यूटर से आप वर्ड याद रखेंगे नॉन लिविंग. ये उन चीजों को रेफर करता है जो नॉन लिविंग होती हैं, जो इनएनिमेट होती हैं, जैसे कि आपका हाउस, कार, पार्क, टेबल, फर्नीचर एक्सेट्रा. आई होप आपको 4 टाइप्स ऑफ जेंडर क्लियर हो गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट हम करते हैं फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। अब इन रूल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन जेंडर। अब एक होता है मैस्कुलिन जेंडर को जब हम फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे बॉय का गर्ल, कहीं कोई मैच नहीं है। बैचलर वो बॉयज होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती। स्पिंस्टर वो गर्ल्स होती हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई होती। ब्रदर सिस्टर, नेफ्यू नीस, लैड लैस, किंग क्वीन, ड्रेक डक, मॉन्क नन। मॉन्क नन कॉमनली एग्जाम्स में आता है। जेंटलमैन लेडी, गैंडर गूस। गैंडर गूस भी एग्जाम्स में ज्यादातर आता ही आता है। सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, ये इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स हो जाते हैं जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है बाय चेंजिंग अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन। अब अगर आपको नाउन का मेरा लेसन याद हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो 2-3 वर्ड मिलकर नाउन बनाते हैं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सिस्टर। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब जब हमें एक कंपाउंड नाउन को मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना होता है तो हम उसका एक पार्ट चेंज करते हैं। पूरा नहीं चेंज करेंगे, एक पार्ट चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, बुल काफ विल बी चेंज टू काउ काफ। अब देखिए काफ इसमें सेम है, बुल से सिर्फ काउ हमने चेंज किया। बिली गोट नैनी गोट, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, टॉम कैट she cat, landlord landlady, stepfather stepmother, brother-in-law sister-in-law, washerman washerwoman, great uncle great aunt, manservant maid servant। सो कंपाउंड नाउन्स में पूरा नहीं चेंज होता है, सिर्फ एक पार्ट चेंज होता है। रूल नंबर 3, by adding ESS at the end of the masculine gender words। अब हमें masculine gender दिया है, हम उसके पीछे ESS लगा देंगे तो वो feminine gender में convert हो जाएगा। जैसे count become countess, year yearess, lion lioness, priest priestess, steward stewardess, patron patroness, शेफर्ड शेफर्डेस, प्रॉफिट प्रॉफिटेस। हमने क्या किया, हमने मैस्कुलिन जेंडर में सिर्फ ESS जोड़ दिया फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें लायन बहुत कॉमन है, आपका ईयर बहुत कॉमन है, प्रीस्ट बहुत कॉमन है। चलिए रूल नंबर 4, अब इसमें भी हम ESS जोड़ेंगे, लेकिन हमने पिछले, अगर आप रूल नंबर 3 देखेंगे तो इसमें कहीं स्पेलिंग चेंज नहीं हो रहा है। काउंट का काउंट ही जा रहा है फेमिनिन में, ईयर का ईयर ही जा रहा है फेमिनिन में, लायन का लायन जा रहा है फेमिनिन में। फर्क क्या है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में? रूल नंबर 3 में हम जब मैस्कुलिन से फेमिनिन में जा रहे हैं, हम स्पेलिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ ESS लगा रहे हैं। लेकिन रूल नंबर 4 में हम जब मैस्कुलिन से फेमिनिन पर जा रहे हैं तो इसमें स्पेलिंग हल्का सा चेंज हो रहा है। ESS तो लग रहा है लेकिन हल्का सा स्पेलिंग बदल रहा है। देखिए एम्परर EMPEROR, लेकिन इधर थोड़ा सा स्लाइट चेंज आ गया स्पेलिंग में, एम्प्रेस EMPRESS, ड्यूक ड्यूचेस, टाइगर टिग्रेस, गवर्नर गवर्नेस, हंटर हंट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस। अगर आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में जा रहे हैं तो स्पेलिंग में कुछ कुछ चेंज आ रहा है, ये हमने देखा। और रूल नंबर 3 में हम जब फेमिनिन मैस्कुलिन से फेमिनिन में गए तो हमारे स्पेलिंग में चेंज नहीं आया, हमने सिर्फ ESS ऐड किया। होप आपको रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में डिफरेंस समझ आ गया।
आगे बढ़ते हैं। अब हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार हम रिकैप करते हैं, एक रिकॉल करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। Understood? Second, masculine gender refers to the male gender of people and animals. Feminine gender refers to the female gender of people and animals. Common gender refers to both the male and female gender. Neuter gender refers to things that are inanimate or are non-living. I hope this lesson, this topic is clear to all of you. And with this, I have come to the end of the nouns chapter. And one more thing, before I sign out for the day, you are most welcome to subscribe my channel. You can scan the code. You can from this scanner you can subscribe to my channel, like my channel, share my channel. जितना हो सके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें फॉलो करें ताकि हम भी और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए और अच्छे कंटेंट की वीडियोस लेकर आए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, मेरी जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं टॉपिक से रिलेटेड वो मेरी शॉर्ट्स में आपको दिखेंगी। अब जैसे वर्कशीट ऑफ नाउन जेंडर इज अवेलेबल इन माय शॉर्ट्स, आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे। अगर अब मैं आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जेंडर टॉपिक से बेसिकली जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंसेस। सो इसी टाइप की मैंने एक वर्कशीट बनाई है, वो वर्कशीट आपको मेरी शॉर्ट्स में मिल जाएगी। सो कीप फॉलोइंग मी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट टॉपिक।